हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से कि क्या दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आतंकवादी हैं? आखिर ये किसान नेता क्यों रोए? जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है राकेश टिकैत, जो कि खुद एक किसान नेता हैं और 28 जनवरी को मीडिया के सामने भावुक हो पड़े थे। हम आज 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम सबने देखा कि पिछले 2 महीनों से किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानून सुधारों को खारिज करने के लिए, और अभी तक हमने ये देखा कि आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहे थे। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में समझौता होता है कि ठीक है, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर रैली कुछ स्पेसिफाइड रूट पर ही निकाली जाएगी। 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर रैली निकालना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि स्पेसिफाइड रूट्स पर भी जिन रास्ते पर उनको जाना है उस रास्ते पे बैरिकेड दिल्ली पुलिस लगा के रखती है। वे अपने रैली को कंटिन्यू करने के लिए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस आंसू गैसों का भी इस्तेमाल करती है। उसी दिन कई सारे आंदोलनकारी रेड फोर्ट पर भी चढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक झंडा फहराते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि वहाँ पे तिरंगे को हटाकर तब खालिस्तानी का झंडा लगाया गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताते चलूँ कि खालिस्तानी का झंडा नहीं, वो निशान साहब का झंडा था और किसी भी या फिर तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, क्योंकि जब तिरंगे को हटाया नहीं गया वहाँ से। और खालिस्तानी का मतलब ये है कि कुछ जो सिख लोग हैं वो अपने एक अलग प्रोविंस की मांग करते हैं, वो एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं, तो उसी को खालिस्तानी का एक अलग मुद्दा है वो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वह रेड फोर्ट जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, आखिर वहाँ पे इतने आंदोलनकारी पहुँचे कैसे? वहाँ पे आखिर सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की गई? हमने ये भी कई बार देखा गया है हिस्ट्री में कि आंदोलन को भटकाने के लिए कुछ सरकार के लोग ही या फिर कुछ अराजक तत्व मिलकर आंदोलन के मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से भटकाया जा सके। फॉर एग्जांपल 2020 में जब साउथ दिल्ली में आंदोलन हो रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए थे आंदोलन में जहाँ से दंगे हुए और फिर आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी की घटना के बाद बीजेपी के एक एमएलए नंदकिशोर गुर्जर अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा के आतंकियों द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिलकर #रिपब्लिक डे पर दिल्ली में आतंकी हमला करवाकर विश्व भर में देश को कलंकित करने का कार्य किया गया। इन पर रसुआ के तहत मुकदमा दर्ज कर फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ पे एक आर्टिकल में लिखा गया है कि फार्मर प्रोटेस्ट, बीजेपी एमएलए डिमांड्स हैंगिंग ऑफ लीडर्स इन्वॉल्व्ड इन जनवरी 26 वायलेंस, राइट्स टू अमित शाह। मतलब कि इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र को आप गूगल पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस पत्र की कुछ अंतिम लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। अतः भारतीय स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रतीक लाल किले और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने वाले देशद्रोही किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर रसुआ के तहत मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक में फांसी दिया जाए और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शूट एट साइट का निर्देश देने की कृपा करें, जिससे गणतंत्र दिवस पर भी मां भारती को अपमानित करने वालों को कठोर सजा मिल सके। साथ ही सरकार को इन आतंकियों को दिल्ली की सीमा से हटाने में अगर कोई परेशानी या दुविधा हो तो हमें निर्देशित करें। देश हित में मेरी विधानसभा के देश के लोग इन्हें 24 घंटे में खरीदने का काम करेंगे। इस लेटर में वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनको आतंकी समझा जा रहा है, उनको आतंकी कहा जा रहा है, और ये लेटर एक एमएलए के द्वारा गृह मंत्री को लिखा गया है। क्या ये भाषा होती है एक ऑफिशियल लेटर की? क्या ये भाषा हिंसात्मक भावनाओं को बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है? 27 जनवरी के बाद 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग आकर फार्मर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक न्यूज़ है एनडीटीवी की कि दिल्ली में locals gathered at Singhu border sloganing against #farmer protest and asking farmers to evacuate, disrespecting tree color unacceptable, they say। इसी दौरान फार्मर्स के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और किसानों के बीच में भी झड़प होती है, पथरावबाजी की जाती है और वहाँ पे पुलिस उन दोनों को रोकने के लिए कोशिश कर रही होती है, जिसमें कि 2 पुलिस भी घायल हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जो खुद को लोकल्स बता रहे थे, आखिर सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे कैसे? हमने देखा कि पहले से ही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी बॉर्डर्स पे। जो आंदोलन करने वाले किसान थे जो हरियाणा से आ रहे थे, उनको रोका जा रहा था ताकि वो बॉर्डर पे भीड़ न लगाएं। फिर आखिर ये लोग कहाँ से आ गए और जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई, और सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने आखिर इनको क्यों नहीं रोका अंदर जाने से? हमें इन बातों पे भी ध्यान देना होगा कि आखिर वो किसान जो अपने रोजगार के लिए, जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, वो अपना रोजगार छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ लड़ रहा है, आखिर वह इस दंगे को क्यों प्रमोट करे? तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।